हेलो बच्चों, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं साइंस में 7th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्लास में चैप्टर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है 6th क्लास में पूरा हमने कवर करते हुए आ रहे हैं। अभी हम 7th क्लास भी साथ में लेके चलेंगे, अभी 8th भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने 6th क्लास का आपने प्लांट्स, न्यूट्रिशन प्लांट्स नहीं पढ़ा, जो कि काफी हद तक कवर हो जाता है वहां पे, वो अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर आज आपको पूरा बेसिक से क्लियर होगा। तो जो 6th क्लास में था ना, वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। थोड़ा सा जल्दी जाएंगे उसके लिए। जो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे वो बेसिक से क्लियर करेंगे, राइट। जो हम 6th क्लास में देखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा या समझ नहीं आया कोई टॉपिक या पूरा ही चैप्टर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक और बार समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं 6th क्लास के बच्चों को बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी भी साथ साथ करते हुए चलो। जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूँ तो वैसे ही आपको भी फॉलो करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर जैसे खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी लगा देना है। बैक क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी दिक्कत आएगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट में आप पूछ सकते हो, कुछ भी जरूर कर दूंगी। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आराम से स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी बुक से कर रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी अदर बुक रेफर करने की नीड नहीं है बच्चा। ठीक है, कोई भी अदर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो बेस्ट बुक है। उसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको ढंग से घुस के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप बैक क्वेश्चन पढ़ के काम चला रहे हो, ऐसे नहीं रट के काम नहीं चला रहा। हर चीज को कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ हर चैप्टर। एक मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे नहीं कर रही, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, है ना। मैं समझ रही हूँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक दिन में एक ही चैप्टर कवर कर देंगे। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के कैसे न्यूट्रिशन, कैसे हमारे बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट, मिनरल, प्रोटीन, हमें इन सब की नीड है। तो वैसे ही प्लांट को कैसे नीड है, प्लांट को आता कहाँ से है, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे इस चैप्टर में। और बहुत सारी चीजें 6th क्लास में कवर हो गए, वो सारी चीजें भी आज हम देखेंगे। कोई टेंशन नहीं है अगर आपने 6th क्लास में रट के आ गए या चैप्टर आपने छोड़ दिया, कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, कोई एक्टिविटी मिस नहीं करेंगे। जैसे अभी तक नहीं किया वैसे कोई एक्टिविटी मिस नहीं करेंगे। आप भी साथ साथ करो, तभी इंटरैक्टिव रहेगा। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलो। एक ग्रुप बनेगा तभी मजा आएगा साथ में पढ़ने में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो जल्दी से आप बुक, पेंसिल, कोई भी आप कॉपी लेके रेडी हो जाओ। जैसे जैसे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, साथ साथ आप ही हाईलाइट करते हुए, कोई भी दिक्कत है वहां पे मार्क करते हुए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, क्लास 7th का। तो चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, प्लस ये जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके लिए क्या पूछेंगे, एनसीईआरटी ही पूछेंगे साइंस में। तो अगर वो 6th से लेकर 10th तक उन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट किया तो उनके लिए सिलेबस काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा, साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो जैसे स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्लास 6th में आपने पढ़ के आए हो कि हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक एक चीज़, जैसे हमारे बॉडी में बोलते कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसको न्यूट्रिशन दो, तो मम्मी बोलती है ना, दूध पिया करो, बॉडी अच्छा हो जाएगा, या फिर गाजर खाया करो, आंखें अच्छी दिखने लग जाएंगी, पालक खाया करो, बॉडी में आयरन आएगा, ऐसे से मम्मी बोलती हैं। तो हमारे बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडीज के लिए ना 5 टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, या ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए 5 टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। कौन कौन से, हमारे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। अच्छे से याद रखना, ये पढ़ के आ गए, नहीं पढ़ के आए, जैसे बता दिया था, पढ़ के नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी यहाँ पे काम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे बॉडी को नेसेसरी, हमारे बॉडी को ज़रूरत है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, ये तो पता ही है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो जैसे भी जितने भी जीव जंतु है ना, उन सबको फूड की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि देखो खुद से खाना बना रहे हैं, दूसरों से चुरा के खा रहे हैं, या फिर
कुछ नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं या प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, एनिमल बेस्ड खा रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कैसे भी करके उनके बॉडी में फूड जा रहा है, ये बस बड़ी बात है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म यही चाहता है, वो अगर वो लिविंग है तो उसे फूड चाहिए, राइट। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग जो है खुद से खाना नहीं बना पाते, पता है ना। आप बोलोगे मम्मी तो खाना बनाती है, सुबह सुबह आप कैसे बात कर रहे हो, वो बनाती तो है, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो दाल चावल बना रही है आपकी मम्मा, दाल राइस बना रही है, तो ये राइस जो है, ये जैसे कि आपको पता है ये प्लांट सोर्स है ना, क्रॉप से आता है। दाल भी क्रॉप से आता है, ये भी प्लांट सोर्स है। आपकी मम्मी दूध दे रही है आपको, मिल्क दे रही है, तो ये एनिमल सोर्स है, सोर्स हो गया कहीं ना कहीं। तो आपकी मम्मी के पास जो है ना किचन में, वो रॉ मटेरियल्स प्लांट या एनिमल्स को सोर्स है। सॉल्ट जो है ओशन से आता है, नेचुरल सोर्स है। तो ऐसे करके ना क्या है कि हमारे पास ना खुद से हम खाना नहीं बनाते, रॉ मटेरियल जो कहीं ना कहीं से होता है, आता है, उससे हम खाना बनाते हैं, पका के खाते हैं, सिंपल टर्म्स में, टेस्ट के लिए, है ना। तो ताकि अच्छे से डाइजेशन भी हो जाए और टेस्ट भी मिल जाए मसाले वसाले डाल के। तो हम क्या है, हम खुद से खाना नहीं बनाते, डिपेंड होते हैं। इस पे डिपेंड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचर। नेचर में हम ओशंस बोल सकते हैं। सॉल्ट किससे आता है, एनिमल या प्लांट से नहीं आता, तो वो ओशन से हम मिलते हैं ना, इसलिए। चलो, तो ये देखो, दस एनिमल एंड ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये तो कहने पक्की वाली बात है। जो एनिमल्स है वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड है, तो हम भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। ओके, तो न्यूट्रिशन enable living organism to build their body to grow, repair damage parts of the body। हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत है न्यूट्रिशन, ताकि हमारे बॉडी को रिपेयर करे। जैसे अगर समझ लो मुझे यहाँ चोट लग गई, तो उसे अगर मेरे बॉडी में अच्छी खासी न्यूट्रिशन है ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं बीमार पड़ गई है ना, तो इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इम्यून सिस्टम कहाँ से आता है, ये 5 चीज़ों से आता है। कौन कौन से अभी बताया था, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से उठ के आते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है ना। इंस्टेंट एनर्जी या फिर हमारे एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जो यही हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में कोई भी कहीं भी करोच आ जाए, कोई भी हमारी बॉडी में डैमेज आ जाए, तो उसे ठीक करता है। आप देखते हो, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी में क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जो पहुंचा रहा है फूड। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम उनसे ले रहे हैं। जैसे हमने दूध पिया, दूध हमारे लिए न्यूट्रिशन है, लेकिन दूध क्या हमें प्रोवाइड करता है, प्रोटीन। तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हो, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन देना, कार्बोहाइड्रेट। हमने चिप्स का पैकेट खा लिया, तो उससे हमें क्या मिला, जो चिप्स का पैकेट है वो न्यूट्रिशन हो गया। वैसे तो वो अच्छा नहीं होता, अच्छी चीज़ें नहीं होती, कम खानी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन उससे क्या मिलता है, फैट। फैट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। क्लियर, चलो, तो कंफ्यूज मत हो जाना। प्लांट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से मिलता है ना। 100% मिलता है कहीं ना कहीं से। अब वही मोड देखते हैं कैसे कैसे मिलता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। खुद से जो खाना बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था, जितने भी प्लांट्स हैं वो खुद से खाना बनाते हैं। कैसे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6th क्लास में पढ़ाता है ना बच्चा, याद होगा। हमने प्लांट्स जो होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो खुद से खाना बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती, नेचर पे डिपेंड होती है ओनली, किसी प्लांट या फिर एनिमल पे डिपेंड नहीं होती। तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। सेल्फ न्यूट्रिशमेंट मतलब खुद को न्यूट्राइज कर सकते हैं, खुद के लिए खाना बना सकते हैं। और हम क्या होते हैं, और एनिमल्स क्या होती है, यहाँ पे खुद से खाना नहीं बना पाते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब अदर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम किसी ना किसी प्लांट या फिर एनिमल से डिपेंड होते हैं, ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब अदर, और ट्रॉप्स, हेट्रो मतलब अदर्स हो गया, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशमेंट, जैसे पहले अभी बताया था।
चलो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें, फोटोसिंथेसिस, जैसे अभी अभी मैंने नाम बताया था, जो फूड प्रोसेस अपने आप से प्लांट्स जो होता है खुद से जो खाना बनाता है, वो किसके हेल्प से खाना बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट फूड बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रखना, स्पेलिंग गलत बिल्कुल मत कर देना बच्चा, क्योंकि ये वर्ड ही अपने आप में एक आंसर है, और इसमें स्पेलिंग गलत कर दिया नंबर आपके कट जाएगा एक आधी क्या, एक नंबर का आएगा तो उसमें आधा नंबर कट सकता, हो सकता है पूरा नंबर ही कट जाए। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कैसे बनता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। आपसे क्वेश्चन उठ के आएगा, फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या होता है? तो कहते हैं। ठीक है, याद रखना, प्लीज भूल मत जाना, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है। एमसीक्यू जो आपको समझ नहीं आता ना, यहाँ से चीटिंग करने का सोच रहे, चीटिंग मत करो, गूगल मत करो, आपको खुद आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनता है आपका। और हाँ, तो सीधे सीधा क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्रीज जो होता है उसको क्या, फूड फैक्ट्रीज कौन होता है प्लांट का? तो होता है लीव्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच थ्रू लीव। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, अगर वो फूड फैक्ट्री है तो लीव्स तक पहुंचना तो जरूरी है ना। जितना भी खाना बनता है वो लीव्स तक पहुंचना जरूरी है, वो भी हर लीफ, एक एक लीफ में पहुंचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 10 लीफ है, एक लीफ को पहुंचेगा काम, नो। 10 लीफ है तो 10 लीफ में, 50 लीफ है तो 50 में, 1000 लीफ है तो 1000 लीफ से पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चाहिए? वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जैसे आपको पता है, एक प्लांट ले लो, एक प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फिगर 1.3 में देखो, ये सॉइल है, आपको जैसे पता है, ये आप ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको हम बोलते हैं रूट। 6th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा तभी बता रही हूँ। और इसको कहते हैं शूट, है ना, शूट रूट। और शूट कहाँ तक? पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब सॉइल से ऊपर जितने भी दिख रहे हैं वो शूट हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे स्टेम है और नीचे सॉइल के नीचे क्या हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे। हमारे रूट में से क्या क्या मिल जाता है? वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल, और ऊपर जाता है ये, कैसे जाता है? ऊपर जाता है ये, किसके पास तक जाता है? ये लीव्स तक पहुंचता है ना। और बाकी ऊपर के पार्ट से क्या क्या ऑब्जॉर्ब हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं, और नीचे से क्या ले लेते हैं? ये वाटर एंड मिनरल। तो ये फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, सॉइल से इन्होंने ले लिया, ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ऊपर तक पहुंचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ये क्या होता है? ये कहाँ से ले लेते हैं? एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। छोटा सा एक बीच में एक टॉपिक है, ये पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर वो सेल की बात बताती हूँ। टाइनी पोर से लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ऐसे लीव्स में से ऐसे ऐसे है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। कैसे लिया? हम तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन अपने नाक से, है ना, या तो ऐसा माउथ से ले सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है या ट्री है वो कैसे सांस लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? ध्यान रखना, जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटा सा एक पार्ट होता है। स्टिल यहाँ पे एक फिगर है, फिगर दिखा देती हूँ, फिगर देख के बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। फिगर 1.2 देखो, तो यहाँ पे देखो, ये फिगर में ये आपका एक लीफ है ना, ये एक लीफ हो गया। इस लीफ में छोटा सा एक पार्ट ले लो, है ना, एक छोटा सा एक पार्ट ले लिया। अब इसको इन्होंने क्या कर दिया? जूम, यहाँ पे कर दिया जूम, बड़ा कर दिया। जैसे कोई भी जूम करके आप फोटो देखते हो, यहाँ पे एक चीज होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमा या तो स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। वो एक लेयर से ऐसे कवर्ड होता है, और कभी खुलता है, कभी ऐसे कम हो जाता है। आप बोलोगे मैम मेरे को कुछ नहीं दिख रहा प्लांट में, मैंने कल ही जाके एक लीफ तोड़ के देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आपको नहीं दिखेगा बच्चा, वो किस में दिखेगा? माइक्रोस्कोप में दिखेगा। इतना छोटा होता है ना, दिखता भी नहीं है। ठीक है, सेल है ये छोटे छोटे। तो ये ऐसे पार्ट में ऐसे ऐसे कवर्ड रहता है, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या होता है? गार्ड सेल। ठीक है, ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं।
और ये क्या करता है कार्ड सेल, ये कभी भी खुल जाता है और कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी ऐसे खुल जाता है, कभी भी बंद हो जाता है। खुलता है कभी ये जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जब इसको एवोपरेशन करना हो, जब इसका अपने पर पानी बहुत ज़्यादा उसने ले लिया, इसे बाहर फेंकना हो, तब भी ये खोल लेता है। बंद कब कर लेता है, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हो और जब पानी इसको बाहर ना देना हो, तो तब ये काम ऐसा करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा का काम। अब यहाँ से देखो, ये यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। टाइनी पोर्स होता है प्रेजेंट विद द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, अभी बताया था गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब चीज एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखो, सेल। आपको पता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जैसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी का ऐसा यूनिट क्या है ना, ऐसे समझ लो जैसे लेंथ का नापते हैं लेंथ, उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है तो वो क्या है, वो तो हम बोल देंगे मीटर, है ना। मीटर, या फिर कोई डिस्टेंस नापते हैं उसको किलोमीटर में नापते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे बॉडी का एक बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट पूछेंगे तो बोलेंगे सेल, याद रखना, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो वो सेल हो जाएगा। यू हैव सीन बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनता है। सिमिलरली हमारे बॉडी जो होते हैं टाइनी टाइनी यूनिट से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली, हम ऐसे ही देख नहीं सकते कहाँ है मेरा सेल, कहाँ है ऐसे। सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड वन सेल, एक ही सेल से बन लेते हैं वो, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो, ये है हमारा सेल, एक सेल, दो सेल, ऐसे बहुत सारे सेल है यहाँ पे। इस सेल से जो सराउंडेड में है ना, इसके बॉर्डर में जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो उसके बॉर्डर में प्रोटेक्ट करने के लिए क्लियर बनता है। फिर उसके बाद इसके अंदर देखोगे गोलम गोल ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो वो जैसे सीपीयू होता है ना, जैसे ब्रेन होता है ना हमारा, वैसे ही सेल का एक अंदर एक जो होता है एक ब्रेन मान सकते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के आसपास कुछ जेली जैसे स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा कुछ लिक्विड होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर, फिगर बनाने को आ सकता है, समझाने को आ सकता है, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सेल के सराउंडिंग में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है आपके, साइटोप्लाज्म, जो जेली जैसे स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे समझा दिया। वापस आ जाओ मेन टू द टॉपिक, कमिंग टू द टॉपिक। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipe through the root. रूट से ऐसे 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 ऊपर को उठ के जाते, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर उठ के जाए। सिंपल सी बात है, पाइप होगा तभी तो उठ के जाएगा ना, ऊपर ऊपर ऐसे पहुंचता है। जैसे कूलर में पानी भरते हो, पाइप के थ्रू भरते हो, है ना, तो कहीं पानी भरते हो पाइप के थ्रू भरते हो, गार्डनिंग में पानी डालते हो पाइप के थ्रू डालते हो। तो यही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ यही सब बोला गया। तो वहाँ पे पानी और मिनरल जो पहुँचता है वो नॉर्मली पाइप जैसी चीज़ों से चलता है। किसके हेल्प से, रूट के हेल्प से स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स तक पहुंच जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ एंड पैसेज, कहीं बीच में रुकता नहीं, बस चलता रहता है। इस बारे में ज़्यादा आप कहाँ पे पढ़ोगे, और 11th चैप्टर में पढ़ोगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आप अभी तक यही सोच रहे होगे मैम, हम CO2, सनलाइट और क्या चाहिए, सॉइल में से वाटर, कुछ मिनरल्स, मैम ये सब तो हम ले सकते हैं। तो क्या आपसे हम खुद खाना बनाने लग जाए, मम्मी को बोल दें कि मम्मी आप प्लांट या एनिमल सोर्स में हम डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद से खाना बनाएंगे? नो, हम नहीं कर सकते ऐसा। ये चार से चीज़ होने के बावजूद हम खाना नहीं बना सकते। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है।
क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। आप देख रहे हो लीव्स वगैरह ग्रीन ग्रीन होती है, क्यों? पतझड़ मौसम में जब स्प्रिंग वगैरह आता है, ऑटम आता है, तो उस टाइम पे तो नीचे गिरते टाइम वो सूखा सूखा हो जाता है, वो अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जनरली तो ग्रीन होता है ना। तो ग्रीन कलर जो होता है ना, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब तक क्लोरोफिल इसमें ऐड नहीं होता तब तक खुद से खाना नहीं बन सकता, इसीलिए हम खुद से खाना नहीं बना सकते। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल सनलाइट से। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज, एंड सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसाइज फूड आफ्टर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है? सनलाइट से, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये सुबह के टाइम पे होता है, डे के टाइम पे होता है, लाइट के टाइम पे होता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। ठीक है। सिंथेसाइज मतलब कंबाइन होना, कोई भी यहाँ पे फूड बनना, प्रिपेयर होना, उसको सिंथेसाइज कह देते हैं। तो लाइट के साथ कंबाइन होके बनता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया। ओके, तो इन सबको मिल के हमारा क्या बन जाता है? खाना, प्लांट के लिए खाना बन जाता है। लेकिन याद रखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये यूनिक है एकदम, ये कहीं और होता ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है ना, कहीं होती ही नहीं है, सिर्फ अर्थ में ऐसा चीज़ होता है, इसीलिए इसको यूनिक प्रोसेस बोलते हैं अर्थ में। और आप यही देखो ना, हर चीज़ के लिए हमें सन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम सन को क्या बोलते हैं? या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमें भी चाहिए धूप तो, है ना। ओके, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्लांट्स नहीं ले पाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। हम जो यहाँ पे अभी जिंदा है ना, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, कोई भी एनिमल या लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कैसे? देखो, ये फोटोसिंथेसिस लेता का प्रोसेस होता है, क्या रिलीज करता है? CO2 लेता है, और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। जब तक वो बाहर छोड़ेगा नहीं, हम क्या सांस लेंगे? बर्गर पिज्जा का सांस लेंगे? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? ये जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक हम लेंगे कैसे? हमारे जैसे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारी कैसे लेंगी? तो उन सब के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उन सब के लिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, तो जैसे बोला, जो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आ सकता है, वाई लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कर लेना। समझ में आ गया? अगर आप बोलते ना मैम अंदर से क्वेश्चन आता है, बैक क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछते, अंदर से कहीं पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आता है। जो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं आपको, ताकि आपको कहीं पे भी ना कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे। ठीक है, चलो अब और देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल लीव्स, जैसे बताया था, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस क्या मिलता है? सिंथेसाइज क्या मिलता है? प्रिपेयर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी मिलता है इससे। कार्बोहाइड्रेट लेते ही क्या मिलता है? हमें भी क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है हमें। द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर H2O। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल इसी में इंक्लूड होता है, और यहाँ पे क्या रिलीज होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी। एनर्जी कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? और क्या मिल निकलता है? O2। समझ गए? चलो क्लोरोफिल देखो कैसे, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमा है, ये सब लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना बच्चा? ये तो यहाँ पे डिस्कस हो गया था, है ना। चलो आगे क्या बोल रहे हैं?
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है O2, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक टाइप का कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आगे जाके बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ोगे जो डिफरेंट नाम लगता हो, वो और कुछ नहीं, वो उसी का सोर्स होता है। 5 चीजें जो होती हैं हमने जो पढ़ी थी, कौन कौन सी? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन्स, ये सारी चीजें जो है ना, इसी में कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगी। ये सारी मिलकर क्या हो जाती है? न्यूट्रिएंट्स हो जाती हैं। तो हमारा स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी करके देखो खुद से, बहुत ईजी है। 2 पॉट ले लो और एक को ब्लैक में अंधेरे में रख दो और दूसरे को आप बाहर रख दो धूप में, तो आपको कलर पता चलेगा। देखो वेरियस टाइप ऑफ कलर होते हैं। देखो कुछ ऑरेंज है, कुछ थोड़ी पिंकिश है, येलोइश है, ग्रीनिश है ना। आपने देखा होगा स्लिमी, जैसे वो जो आपने वो पॉन्ड वगैरह होता है ना, तालाब वगैरह होता है, तालाब में से ग्रीन ग्रीन सा काई बन जाता है, वो काई ग्रीन कलर का होता है। देखो ग्रीन कलर का क्यों होता है? ग्रीन कलर का वो क्यों होता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको सबसे पहले बोलते हैं एल्गी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसमें ग्रीन कलर आता है, ठीक है। यानी कि वो खुद से खाना खुद बनाता है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट। चलो कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट मिल चुका, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी चीजें कैसे मिलेंगी? जैसे कि प्रोटीन कैसे मिलेगा यहाँ पे प्लांट को? जैसे हमने यहाँ पे देखा कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिल गया, बाकी चीजें कैसे मिलेंगी? जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन सबसे मिलके बनता है, तो बन गया। चलो ठीक है। These are used to synthesize other component for food such as protein and fat. और चीजें प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, जैसे प्रोटीन और फैट। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो एक नाइट्रोजनीय सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो क्या वो भी ले लेता है ऐसे का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, क्या वैसे ही ले लेता है क्या नाइट्रोजन को? नो, वो नाइट्रोजन कैसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो N के फॉर्म में कभी नहीं ले पाता, वो N2 के फॉर्म में ही नहीं ले पाता, यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है वो, ठीक है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंट, बहुत ज्यादा है गैस के फॉर्म में एयर में, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सर्टेन बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया? सोचो, अभी आगे मैं बताऊंगी बैक्टीरिया का नाम। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form released into the soil. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, अभी बैक्टीरिया का नाम बताऊंगी, वो ऐसे कुछ चीजें केमिकल रिलीज करते हैं जिससे नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, ठीक है ना। तो उसके बाद ही वो ले पाते हैं, तो वो सबसे अच्छा काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है फार्मर के जो फ्रेंड होते हैं, फार्मर का फ्रेंड कौन है? अर्थवॉर्म, क्योंकि वो सॉइल को क्या करता है? ऊपर नीचे करता रहता है ना, अर्थवॉर्म। ओके, अब देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। और चलो ठीक है, अब हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट, देख लिया हमने प्रोटीन, प्रोटीन कौन से फॉर्म में? हमने नाइट्रोजन गैस का देखा, नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया से कन्वर्ट कर देता है वो हेल्प से। लेकिन बाकी चीजें क्या? तो बाकी चीजों को क्या, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जो ऑटोट्रॉफ नहीं कर पाते, वो सारी चीजें कैसे कर पाती हैं? किसी न किसी पे तो डिपेंड होती है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो प्लांट्स नहीं कर पाते खुद से, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, तो खुद से भी खाना नहीं बना पाएंगे। और जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, एनिमल, और कुछ प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी न किसी अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उनको देखा होगा आपने, येलो कलर के वायर ब्रांच होंगे, अब बताते हैं। जैसे एक फोटो भी यहाँ पे होगा, ये देखो फिगर 1.5 देखो,
कस्कटा ट्री जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, ये क्या है? ये होस्ट प्लांट है। येलो कलर का है, ये मोस्टली येलो कलर का ही आपको दिखेगा। ये होस्ट प्लांट है। कैसे होस्ट क्या होता है? इसके ऊपर ना कुछ बर्ड्स कोई ना कोई आके बैठ जाता है। कोई ना कोई मतलब कौन? भूत नहीं, यहाँ पे आके कोई ना कोई इंसेक्ट बैठ जाता है। इंसेक्ट बैठ जाते हैं तो उनको ले लेता है, उनसे न्यूट्रिशन ले लेता है, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो ऐसे करके जीता है। रेडीमेड चीज़ें इसको चाहिए, जैसे हम स्विगी या जोमेटो से मंगवा लेते हैं कभी कभी बर्गर पिज्ज़ा, वैसे। It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. The plant on which it climbs is called host. उसके ऊपर जो चढ़ता है ना, कुछ चढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। समझ गए? तो ऐसे भी चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को, ऐसे प्लांट या ट्रीज को बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं इनको? पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से खाना ना बनाते हुए ऐसी चीजें से दूसरे से ले रहे, मार के ले रहे, उनके डेड बॉडी से ले रहे हैं ना। तो एक होता है डेड बॉडी को ही ले लेना, एक होता है डेड बॉडी के से न्यूट्रिएंट्स लेना। तो वो चीज को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो डेड बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? Have you ever seen heard of plants that eat animals? क्या कभी सुना है प्लांट्स एनिमल्स को खा जाते हैं? नो, नहीं सुना? तो अब सुन लो, हाँ ऐसा होता है। फिगर 1.6 देखो, एक प्लांट है, पिक्चर प्लांट। देखने में काफी डरावना लग रहा है या क्यूट लग रहा है? वैसे क्यूट लग रहा है, लेकिन क्या करता है ये जो है ना, ये एक टाइप का लीफ है, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया इसने, ऐसे बना लिया कि इसमें आगे कोई इंसेक्ट बैठेगा। जैसे समझ लो यहाँ पे आके मक्खी बैठ गई, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसकी तो आंखें, ये जैसी बैठेगी ये अपने आप को क्लोज है ना, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा अंदर, फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है ये, जैसे ही कोई इंसेक्ट आए, इंसेक्ट को खा लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो ये प्लांट जो है इंसेक्ट को खाता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? इंसेक्टिवेरियस प्लांट। जो भी ऐसे करता है, कोई भी प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवेरियस प्लांट। समझ में आ रहा है? न्यू टर्म्स है, इजी है। इंसेक्टिवेरियस प्लांट, इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्टिवेरियस प्लांट। ठीक है, ओके। अब एक और टर्म देखते हैं, सैप्रोट्रॉफ। अभी तक हमने हेटेरोट्रॉफ देखा है ना, ऑटोट्रॉफ देखा, अब देखेंगे सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ मशरूम खाते हो तो पैकेट मशरूम ऐसे आता है, फिगर भी बना हुआ है, नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ, देखो। है ना मशरूम। तो ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? ये तो ग्रीन कलर का भी नहीं है, तो बन कैसे जाता है? You may have also seen flurry umbrella like patches around the moist the soil rotten। ये आपने देखा होगा बारिश के टाइम वैसा अम्ब्रेला टाइप का कुछ बन जाता है ऐसा करके, है ना। सब कुछ मशरूम नहीं होता, ऐसे ऐसे पकड़ के खा मत जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशरूम्स पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं वो सब तो एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब जिनको खा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं या कोई डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हैं, है ना, जो सड़ जाते हैं अंदर, जो मतलब कोई एनिमल्स है या कोई प्लांट्स ऐसे दफना दिए यहाँ पे, या उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन, उनसे न्यूट्रिशंस लेके ये जीते हैं। इनका खाने का काम वहां से पूरा होता है। तो ऐसे जो जीव जंतु को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। कैसे लेते हैं? सैप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसी के अंदर आ जाता है हम, हाँ ये भी देखते होंगे ऐसे ब्रेड, ये एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्टिविटी है, लेकिन आपको ऐसे एक्टिविटी करते रहते होगे, है ना। घर पे आपने पक्का किया होगा, जानबूझ के नहीं, बाई चांस हो गया होगा, घर पे मम्मी ने भी कर दिया होगा, पापा ने भी कभी कर दिया। फ्रिज में ऐसे ही पड़ा हुआ ब्रेड, भूल गए, याद आ रहा है आपको? 2-3 हफ्ते बाद तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसके ऊपर जो आ जाता है ना, वो क्या है? फंजाई, फंगस आ गया।
फंगस आ गया, इसके ऊपर फंजाई बन गया। ये इसके ऊपर आया कैसे, ये भी तो एक लिविंग है, इसने कहाँ से लिया न्यूट्रिशन, इसने ब्रेड में जितने भी न्यूट्रिशन है सब अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पूरे चूस लेते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और कहाँ पे आते हैं फंजाई, जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे लेदर में, फिंगर्स में भी आ जाता है ना, और बालों में भी आता है फंगस। डैंड्रफ के नाम पे आता है, तो क्या होता है, फंगस ही तो होता है। हमारे बालों में, हमारे इसमें क्यों आता है, क्योंकि फंगस को क्या पसंद है, फेवरेट क्या है उसको, टेस्टी क्या लगता है, प्रोटीन, है ना, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, प्रोटीन। और प्रोटीन में भी कौन सा, केराटिन। हमारे बालों में ना, हमारे नाखून में ना एक चीज़ प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन। वो केराटिन के पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए वो बालों में, वो फिंगर्स में, टो में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं उसको साफ रखा करो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अचार में आ जाता है, लेदर, क्लॉथ्स, अदर आर्टिकल्स वगैरह, मतलब इन सब में आता रहता है। चलो अब आगे देखते हैं। एक और टर्म यहाँ पे देखो, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। हम किसी से डिपेंड नहीं, हम बस एक दूसरे से डिपेंड है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से डिपेंडेंट हो। यानी कि ए बोल रहा है बी से, दोनों इंसान ही, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये अलग कोई चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ है। ए बोल रहा है बी से, मैं तुम्हें शेल्टर दे दूंगा या दे दूंगी, वॉट एवर, तो मुझे खाना प्रोवाइड कर दो। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, जिसको हम ऐसे एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप बोल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप कौन, सिम्बायोसिस, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। एक टाइप का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जैसे तुम मुझे शेल्टर दो, मैं तुम्हें खाना बना के दे दूंगा, ऐसे इस टाइप का एक रिलेशनशिप, इसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो फंजाई होता है वो रूट और प्लांट के अंदर होता है, और फंजाई प्लांट रूट को बोलते हैं मैं ना तेरे को न्यूट्रिएंट्स दे दूंगा, ठीक है, मैं तेरे को न्यूट्रिएंट्स दे दूंगा टू द फंगस। इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड क्या देता है, फंगस को वो दे देता है न्यूट्रिएंट्स, और फंगस प्रोवाइड क्या करता है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों आपस में, इनको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे एक और चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम बताया था। बैक्टीरिया जो है प्रोटीन ने नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कोई बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम यहाँ पे क्या काम करता है, ये भी तो कहीं ना कहीं एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में ही रहा है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है और बैक्टीरिया को अपना काम, अपना खाना मिल रहा है, क्योंकि वो उसको खाना दे देगा और वो उसको क्या दे रहा है, नाइट्रेट कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया आपका जिस चीज का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे राइबोजियम बैक्टीरिया का और सॉइल के साथ, और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे अभी भी देखा था हमने फंगस का, फंगस और रूट्स का, ठीक है। और हाँ, लाइकेन, जो लाइकेन्स होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये किसके साथ होते हैं, पार्टनर बनाते हैं, लाइकेन और एल्गी, ये लोग पार्टनर बनाते हैं, और वही एक को खाना देना, एक को शेल्टर देना। ये भी 3 एग्जाम्पल दे दिया, एक लाइकेन और एल्गी का, ठीक है, एक वो राइजोबियम का, ठीक है, राइजोबियम का एग्जाम्पल दे दिया था, जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं फंगस वो रूट्स के साथ, ठीक है। 3 रिलेशनशिप हो गए, सारे किसके एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप। अब सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल आपसे कंफर्म पूछेंगे ये चीज़, है ना, आपसे 100% ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कुछ नहीं बोल रहे, बस यही है, जो पल्सेस वगैरह होते हैं वो जनरली लिमिनस प्लांट से लिया जाता है, नॉट सच इम्पॉर्टेंट। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चा। कीवर्ड्स क्या क्या न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे। ऑटोट्रॉफ पता होगा आपको, आपने पहले सीख लिया, जो खुद से खाना बनाता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। हेटरोट्रॉफ यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, हम किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं। होस्ट क्या होता है, जो अपने में से कुछ ना कुछ देने को रेडी होता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। इंसेक्टिवियस प्लांट, वो वैसे वाले प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, है ना, या पिचर प्लांट हमने एग्जाम्पल में लिया था।
न्यूट्रिएंट्स मतलब 5 टाइप का होता है हमारे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन वगैरह। न्यूट्रिशन मतलब हम किस चीज़ से फूड ले रहे हैं, लिविंग थिंग के लिए हम लिविंग है तो हमें खाना लेना ज़रूरी है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो डेड डिकेइंग बॉडीज से लेते हैं उसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट किससे लेते हैं, होस्ट, जो बताया था ना, जो हमारा ट्री था, जो हमारा प्लांट था, वो कोई होस्ट, जो भी इंसेक्ट है या फिर कोई भी एनिमल है उनसे लिया जाता है, वैसे ट्री या वैसे प्लांट को पैरासाइट बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए इसका नाम फोटो मतलब लाइट हो गया। सैप्रोट्रोप डेड एंड डिकेइंग एनिमल से लिया जाता है, इसी को सैप्रोट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। स्टोमेटा लीव्स में होता है, स्मॉल छोटे से पोर होता है, उसमें होता है, उसके सराउंड में कौन सा सेल होता है, गार्ड सेल होता है, खुलता है, बंद होता है, एयर एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, वाटर एक्सचेंज में, वाटर में ज़्यादा हो गया तो एवोपरेट कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए भी खुल लेता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। तो इसके साथ चैप्टर खत्म, फिनिश। आपका क्या काम यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका काम यहाँ पे क्या है, चैप्टर को रीड कर लिया अच्छे से, मैं इसे समझ लिया, अच्छे से मार्क कर लिया जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बैक क्वेश्चन कर डालो, बैक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक क्वेश्चन सारे कर लो। और इसके बाद जितने भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे बैठी हूँ। एक चैप्टर ऐसे करते हुए चलेंगे। अभी हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दी, जैसे कि चैप्टर 6 क्लास का आप देख सकते हो, हमने कम से कम वहाँ पे 6-7 चैप्टर कर चुके हैं। सेम वहाँ पे इसलिए मैंने रोक के रखा है क्योंकि अभी सिलेबस नहीं बढ़ा है ना, अभी मुझे पता है स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसीलिए उन्हीं के साथ साथ हम चलेंगे, उससे ज़्यादा ही चल लेंगे, उनसे साथ उनसे आगे ही चलेंगे। तो अभी मैं आपका 7th क्लास का स्टार्ट कर रही हूँ, अभी आगे भी बाकी चैप्टर्स, बाकी लेसन्स एंड बाकी क्लासेस के भी आएंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए आप ये करो, कोई भी डाउट है मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। तो बाकी अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलो, शेयर करोगे तो वो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी आ जाएंगे साथ में पढ़ने, तो मज़ा आएगा, है ना, साथ में पढ़ने में मज़ा आएगा। जब समझ लो 3-4 बच्चे हो गए सेम क्लास के, सेम फ्रेंड्स हैं सारे, एक दूसरे के जानते हैं, तो कितना मज़ा आएगा, यहाँ पे एक को डाउट होगा तो इसका दूसरा भी क्लियर होगा, तो इस टाइप से चलेगा तो मज़ा आएगा। तो आप ये कर सकते हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है ना पास में वो क्लिक कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जो भी है नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए पहले से, है ना, वरना पता नहीं लग पाएगा। तो अब हम क्लास ख़त्म करते हैं, तो अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।